सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं रेशो एंड प्रपोर्शन। दिस इज़ अवर सेकेंड क्लास फॉर द रेशो एंड प्रपोर्शन। फर्स्ट क्लास में entire basic ideas for ratio and proportion we already completed. As some of the students are new, that's why मैं फिर से कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी जिसके अकॉर्डिंग आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एवरी क्लासेस में कह रही हूँ कि आप ये जो एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का पैटर्न और जो एग्ज़ाम को क्रॉस करने का स्पिरिट होता है हमारा वो थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे आप कंपटीशन अपने क्लास के बच्चों के साथ नहीं कर रहे हैं बट आपका कंपटीशन ग्लोबली है। ऑल ओवर इंडिया जितने भी बच्चे क्लास 6th में सेंट्रल स्कूल में एंड सैनिक स्कूल्स में एडमिशन्स के लिए पार्टिसिपेट करेंगे उन सभी बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है, वो सब ध्यान में रख के आपको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। तो आज हम रेशो पढ़ेंगे। रेशो का मीनिंग मैंने लास्ट क्लास में कहा था, रेशो का मीनिंग होता है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वी मेक अ कंपैरिजन इन बिटवीन द टू प्रॉपर्टीज और टू क्वांटिटीज। क्वांटिटीज में बच्चों को लास्ट क्लास में क्वेरीज किए फिर से कि मैम क्वांटिटीज में उनको प्रॉब्लम है, तो क्वांटिटीज का मतलब है कि दो पर्सन्स के एज में हम कंपेयर कर सकते हैं और वी कंपेयर इन बिटवीन द लेंथ ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, लेंथ ऑफ द टू पर्सन। दो क्वांटिटीज सिमिलर क्वांटिटीज प्रोवाइड है, उनके बीच में आपको रेशो फाइंड आउट करना है। दैट रेशो इज बेसिकली कंपैरिजन होता है। सेकेंडली कि किस मेथड को यूज करते हैं। मेथड मीन्स अगेन देखिए प्लस आप एडिशन कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। तो रेशो में बेसिकली हम किस मेथड को यूज़ करते हैं, डिवीजन की मेथड को यूज़ कर रहे हैं और डिवीजन के थ्रू सिमिलर नंबर के थ्रू रेशो फाइंड आउट करने के लिए आप सिमिलर नंबर के थ्रू डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे रेशो एक तो फर्स्ट देखिए, रेशो आप फाइंड आउट जब कर रहे हैं तो रेशो मीन्स हम अप कर रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली किस रूल को अप्लाई कर रहे हैं, डिवीजन के रूल को अप्लाई कर रहे हैं। आप ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ते हैं तो पूरे स्टेटमेंट्स हम यूज नहीं करते हैं, मेन आपका जो मेथड है मेन पॉइंट है उसी को हमको याद रखना है। एंड देन आफ्टर जब आप रेशो को स्टडी कर रहे हैं तो आपको मेन कंसंट्रेशन कहाँ पे देना है, तो यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फर्स्ट यू सी कि वेदर बोथ क्वांटिटी आर इन सिमिलर यूनिट और नॉट। ओके, सो बोथ द क्वांटिटीज, ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं बोथ द क्वांटिटीज जो कंपैरिजन के लिए दिया है। सपोज द वेट ऑफ द बॉडी इज प्रोवाइडेड फॉर कंपैरिजन और टू फाइंड द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ द टू बॉडीज। सो दैट वेट ऑफ द बॉडी इज वेदर प्रोवाइडेड इन किलोग्राम्स और ग्राम्स। ऐसा तो नहीं है कि वन पर्सन्स वेट इज प्रोवाइडेड इन किलोग्राम, अनदर पर्सन्स वेट इज प्रोवाइडेड इन ग्राम। इन दैट कंडीशन आपको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर आप ग्राम्स को, इजी होता है हमारे लिए ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना। सो वी कन्वर्ट द किलोग्राम्स इनटू ग्राम और वी कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम्स। So both the quantities should be similar. One thing you remember, now already हम ये सब पार्ट डिस्कस कर चुके हैं but just to refresh the things, क्योंकि कल पढ़ा था, कुछ बच्चों ने रिवाइज किया होगा, कुछ बच्चों ने विदाउट रिवीजन किया, आज फिर क्लास ज्वाइन की होगी। तो जो बच्चे विदाउट रिवीजन क्लास ज्वाइन करेंगे वो एक बहुत बैड प्रैक्टिस डेवलप कर रहे हैं। तो कंपटीशन के लिए आपको जितना भी आप स्टडी करते हैं डे टू डे वो रेगुलर रिवाइज करना है, उनके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तब आपको पता चलेगा कि आपको कितनी ज़्यादा डिफिकल्टीज उस टॉपिक में आ रही है। डे टू डे रिवीजन करिए, डे टू डे प्रैक्टिस करिए, टाइम अपने पास बहुत कम है और सिलेबस अपना बहुत ज़्यादा है और मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्वेश्चन अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। रेशो के लिए सिंबल देखिए, सिंबल हम इस तरह के दो डॉट्स यूज करते हैं। सो दीज डॉट यूज्ड टू रिप्रेजेंट रेशो। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सिंपलेस्ट क्वेश्चन पहले हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम यूज कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देख रहे हैं एज के लिए द एज ऑफ father
is 65 year and the age of Selena is 13 years. ठीक है. हाउ मेनी टाइम्स, यहाँ पे देखिए डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा नहीं है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन देयर एज. एक क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, देखिए वन क्वेश्चन फॉर द सेम आपको फाइंड आउट करने के लिए आएगा. हाउ मेनी टाइम्स फादर इज ग्रेटर, और ओल्डर भी लिखा होता है, ओल्डर देन Selena. दिस इज द वन क्वेश्चन. और एक अनदर टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एज ऑफ फादर एंड Selena. Okay, so this part you remember. One question is there, question is based on the ratio and proportion, but जो statement है for that statement either or first or A और B any one question can be asked. दोनों ही questions को solve करने का pattern आपका same है. यहाँ पे आप solution ये हम सब लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको practice करनी है, तो आप without इसके but आप practice में लाइए. You always note down the things according to rules. So when we start the solutions, so solutions में हम लिख रहे हैं father's age, रेशियो किसका फाइंड आउट करना है, सलीना के एज का. सो सलीना's एज सिंपलेस्ट इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं. फादर एज इज प्रोवाइडेड 65 years and Selina's age is provided 13 years. So here you write down the quantity, here the unit is years and both the side quantities are same. So no conversion is required in this condition. And after that आप रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं. रेशो मीन्स आप क्या फाइंड आउट करेंगे, फादर्स एज टू सलीनास एज. ये फाइंड करते हैं. अब फादर्स की एज कितनी दी है 65, सलीना की एज 13. अब लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था कि 15 तक आप क्लास 5th में हैं, कुछ बच्चों को डिफिकल्टी होगी, बट अप टू 15 यू हैव टू मग अप द टेबल्स वेरी प्रॉपर वे. कि जैसे ही आप 65 एंड 13 देख रहे हैं तो इमीडिएट आपको रिकॉल हो जाना चाहिए कि 13 5 जा 65 होता है. अदरवाइज व्हाट द स्टूडेंट्स आर डूइंग, यू स्टार्ट द मल्टीप्लिकेशन, यू स्टार्ट द डिवीजन. 65 को सेपरेटली डिवाइड करेंगे, 13 तो हमारा डिविजिबल है ही नहीं. तो उस कंडीशन के लिए एवरी क्लासेस में फॉर पर्टिकुलरली फॉर मैथ्स आई एम used to say that every time you mug up the at least up to 15th आपको टेबल प्रॉपरली याद होना चाहिए. तो ये आपका देखिए 13 1 हम अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये आएगा आपका 13 1 13, 13 5 65. जिन बच्चों को प्रॉपरली याद है वो विद इन 1 minute दे सॉल्व दिस क्वेश्चन. द स्टूडेंट्स हु आर नॉट नोइंग द टेबल, for those student it is quite difficult to solve such kind of question. So 5:1 आपका आया. तो अगर आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए आंसर इज 5:1. you can write in this way also 5:1. now first question, how many times father is older than Selena. तो फादर का एज में कितना आया है आपका 5. तो आंसर इसका क्या होगा कि फादर इज 5 times older than Selena. okay, and second, if the question is not asking for the times that how many times father age is older, and if the question what is the ratio between the age of father and Selena, तो आपके पास तो simply answer provide है. out of 4 options you go through any one option. obviously one option क्या होगा आपका, one option होगा 5:1. तो 5:1. तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए स्पीड आज ज़्यादा तो नहीं है. कल कुछ बच्चों ने कहा था कि मैम आप बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा था, तो आज मैंने थोड़ी कोशिश की है स्पीड कम करने की. अगर कहीं भी डिफिकल्टी हो तो काइंडली
प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। बट स्पीड बेटा आप सभी बच्चों को मेंटेन करनी पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ा क्लास में स्पीड से ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अपना स्कूल का एग्जाम नहीं है। ये माइंड में बार बार मैं अपने एवरी क्लासेस में कहती हूँ कि दिस इज नॉट अ स्कूल एग्जाम, इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर करने का पैटर्न, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए आपको एक्यूरेसी होनी चाहिए और स्पीड होनी चाहिए। स्पीड के साथ साथ ये नहीं कि स्पीड से कर रहे हैं बट मिस्टेक कर रहे हैं, स्पीड के साथ आपको एक्यूरेसी से क्वेश्चंस करने हैं। तो ये पार्ट आप याद रखेंगे। ये क्या हुआ हमारा आंसर, एक ही स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन में बी आस्क्ड। अगर ये आ रहा है तो 5 टाइम आंसर होगा। सेकेंड अगर क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो 5:1 इज द आंसर। ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ पे याद रखेंगे। इसके बाद हम सेकेंड टाइप का क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम हाइट के लिए, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन था, ध्रुव पूछ रहे थे कि मैम कहीं कहीं पे एज दी है, कहीं पे हाइट दी है, कहीं पे लेंथ है रोड की, तो यूनिट्स वेरी हो रहे हैं। यूनिट के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, यूनिट्स में आपको ये ध्यान देना है कि बोथ साइड जो दो क्वांटिटीज दी है, दोनों क्वांटिटीज में वो यूनिट सेम है या नहीं है। तो क्वेश्चन सेकेंड हम करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सेकेंड क्वेश्चन देखिए हम लेंथ के लिए कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका दिया है कि 2 pieces of ribbon show 35 सेंटीमीटर में ले लेते हैं, 35 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर length. Question is that what is the ratio of between longer and smaller piece of ribbon. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। फर्स्ट यू अगेन पे ऑन 2 क्वांटिटीज, वन इज 35, अंडरलाइन कर लीजिए इमीडिएटली क्वेश्चंस में पेंसिल्स के थ्रू। ओके, नोट डाउन करते जाएंगे साथ ही साथ इसके साथ आप जब लिख रहे हैं। सो 35 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर। सेकेंडली ऑल द स्टूडेंट ये नोट करते जाएंगे। मैं किसी भी दिन किसी भी स्टूडेंट से आपके क्लास वर्क कॉपी का PDF डिमांड कर सकती हूँ। तो ये नहीं है कि आप केवल यहाँ सुनेंगे या फिर आप सोचेंगे कि वीडियो अवेलेबल हो जाता है तो हम बाद में लिखेंगे। रॉन्ग प्रैक्टिस है ये, जिस समय जो काम कर रहे हैं वो कंप्लीट करेंगे, 100% कंप्लीट करेंगे वर्क। सो 35 सेंटीमीटर है और हमारे पास ये क्या है 55 सेंटीमीटर। रेशो किसका लेना है अपने को, लॉन्गर पीस टू दैट ऑफ शॉर्टर और स्मॉलर पीस हम कह रहे हैं। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। ये सॉल्यूशन में लॉन्गर पीस में देखिए ऑब्वियसली दो द लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस प्रोवाइडेड फर्स्ट, बट आपको फाइंड आउट करना है 55 सेंटीमीटर इज मोर देन 35 सेंटीमीटर एंड देन वी कम टूवर्ड्स फाइंडिंग द रेशियो। सो रेशियो में आप डिवीजन के प्रिंसिपल्स यूज करते हैं। सो लॉन्गर पीस लेंथ लिख लीजिए। वैसे मैथ्स अपने को सॉल्यूशन बहुत प्रॉपर, आप इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो आपको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसलिए इन व्हेन यू कम टुवर्ड्स द कंपटीशन एंड व्हेन यू कम टू सॉल्विंग द पेपर और सॉल्विंग द क्वेश्चन, आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप क्लियर है कि रेशियो मीन्स लॉन्गर टू स्मॉलर रेशियो फाइंड आउट करना है। सो यू कैन डायरेक्टली कम टुवर्ड्स द 55 डिवाइडेड बाय 35। बट अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए लॉन्गर पीस लेंथ रेशियो किसके साथ है, टू दैट ऑफ स्मॉलर और शॉर्टर पीस length. Okay, now the 55 by 35. Now you start to divide, क्योंकि ये तो आपका है 1 नंबर से डिवाइड होंगे नहीं, तो फॉर दैट आपको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन एक कॉमन नंबर से। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आप इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं। यू ऑलवेज बी डिवाइड बाय अ सेम नंबर। तो 5 से बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। सो 11 5 हम पढ़ते हैं 55, तो 5 से आपने डिवाइड किया।
या आप इसको 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 उस मेथड से करिए। बट अगेन टेबल आपको, अगर आपको टेबल याद है तो आप इमीडिएटली फाइंड आउट कर लेंगे। 11 5 जा 55, तो 5 से जब आपने 55 को डिवाइड किया तो कितना आ गया ये आपका 11। 5 से 35 भी डिविजिबल होता है, 5 7 जा 35, तो 5 7 जा क्या आ गया यहाँ पे 35। तो आपने दोनों को डिवाइड किससे किया है, 55 is divided by 5 and 35 also divided by 5, and when both the numbers are divided by 5 5, ये major rule है, whenever you start to divide the denominator and numerator, both denominator and numerator both divided by the same number। 11 by 7, अब 11 by 7 फर्दर रिड्यूस हो सकता है क्या, नहीं, फर्दर 11 भी आपका डिवाइड नहीं होगा और 7 भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा फाइनल रेशियो आ गया। अगर ये डिवाइड हो जाता तो हम फिर से इसको डिवाइड कर सकते थे किसी कॉमन नंबर के थ्रू, बट इट इज नॉट डिवाइडेड। तो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर इज व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन, लॉन्गर टू स्मॉलर। So what is the ratio? Ratio of the ribbons, longer piece of the ribbon and shorter piece of the ribbon is 11:7। अब यहाँ पे किसी को कोई डिफिकल्टी आएगी, यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि पहले हमने एज का क्वेश्चन किया था ईयर्स में, अब यहाँ पे सेंटीमीटर आ गए। ये यूनिट्स तो बेटा अलग अलग है, लेंथ को हम किस में ले रहे हैं, सेंटीमीटर्स में ले रहे हैं, मीटर्स में ले रहे हैं, तो वो यूनिट आ जाएंगे। एज हम हमेशा ईयर में ले रहे हैं तो ईयर्स में ही आएंगी, एज सेंटीमीटर में तो नहीं देंगे, ठीक है। अगर हम वेट ले रहे हैं तो वेट हम हमेशा किस में ले रहे हैं, किलोग्राम्स और ग्राम्स में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में फॉर व्हाट पर्पस रेशियो अपने को फाइंड आउट करने के लिए कहा है, उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं। तो यूनिट्स में कंफ्यूजन नहीं होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने मुझसे बार बार पूछा था कि मैम यूनिट्स क्यों चेंज होते हैं, तो बेटा यूनिट इसलिए चेंज होंगे क्योंकि यहाँ पे रिबन दिया है, रिबन की लेंथ लेना है तो सेंटीमीटर में लेंगे या मीटर में लेंगे, ठीक है। अब अगर किसी 2 स्टूडेंट्स की लेंथ दी होती तो वो हाइट हम किस में लेते हैं, हाइट हम फीट्स में लेते हैं, तो हाइट किस में दे देंगे, फीट में। हाइट सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं तो सेंटीमीटर में भी होता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ वी कम टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम वेट का कर लेते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं और आज जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे वो सभी क्वेश्चंस आप याद रखिए सिमिलर यूनिट्स के लिए कर रहे हैं। पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए सिमिलर यूनिट्स के लिए, देन इन वन क्लास we come towards the solution of the different units कि एक यूनिट आपके सेंटीमीटर में है, the another unit is provided in meter, तो फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। वंस यू कन्वर्ट द मीटर इनटू सेंटीमीटर तो दोनों यूनिट्स कैसे हो जाएंगे, हमारे सिमिलर हो जाते हैं। नाउ वी कम टुवर्ड्स द क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में हम यहाँ पे देखते हैं, हम वेट के लिए यहाँ पे ले रहे हैं। सो द वेट of 13-year-old Mohan and Sohan is 40 kg and 48 kg रिस्पेक्टिवली। इजी क्वेश्चंस ले रही हूँ मैं क्योंकि 5th स्टैंडर्ड के लेवल के हैं, स्मॉल डिवीजन के लिए आते हैं। सो वेट ऑफ द 13-year-old मोहन एंड सोहन इज 40 kg एंड 48 kg रिस्पेक्टिवली। क्या फाइंड करना है, फाइंड रेशो बिटवीन एज ऑफ मोहन एंड सोहन। तो मोहन और सोहन के एज का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो आपको देखिए कंफ्यूज्ड अब कहाँ पे हो सकते हैं, एक बच्चों को लगेगा 1 डिजिट ये दी हुई है, दिस इज द अनदर डिजिट, दिस इज द थर्ड डिजिट, तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़िए, समझ के पढ़िए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 13 ईयर मोहन एंड सोहन दोनों की एज 13 ईयर्स है, बोथ आर ऑफ 13 ईयर चाइल्ड, बट दोनों के वेट में डिफरेंस है। मोहन का वेट कितना है, रिस्पेक्टिवली दिया है। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग होता है जो पहले नंबर का है उसका पहला वेट होगा सिंपल टर्म्स में, सेकेंड नंबर पे जो नेम है उसका नंबर सेकेंड होगा। ये क्लियर होगा आप सभी को। तो मोहन की एज 40 kg है और सोहन की एज कितनी है, 48। तो यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं कि मोहन एज
रेशो अपने को किस में फाइंड आउट करना है? वी फाइंड द रेशो बिटवीन द मोहन एंड सोहन. सो मोहन्स एज एंड सोहन्स एज. ठीक है, मोहन की एज कितनी दी है? एक बार फिर 40 एंड 48. सो मोहन एज इज 40 किलोग्राम्स एंड सोहन का एज दिया है 48 किलोग्राम. आफ्टर दैट आपको ध्यान रखना है यूनिट्स पे, बोथ द साइड यूनिट्स किस में? किलोग्राम्स में. सो नो कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड इन रेशो एंड प्रपोर्शन. वी कम टुवर्ड्स द डायरेक्ट. अब रेशो में आपका क्या होगा? रेशो डायरेक्ट सॉल्व करना सीखिए अब, ठीक है, क्योंकि पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे तो एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा. सो मोहन के एज का रेशो अपने को किसके एज से फाइंड आउट करना है? सोहन के एज से 48 किलोग्राम्स. तो अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड किससे करेंगे? तो अब अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप सिंपली इसको किससे डिवाइड करिए? 2 से. बोथ नंबर यू डिवाइड बाय 2, सिंपलेस्ट मेथड. सो 2 2 ज़ा 4, 40 डिवाइडेड बाय 2 20. 48 डिवाइड बाय 2 मीन्स कितना आ गया आपका? 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 24. ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो 20 बाय 24. फर्दर ये रिड्यूस हो सकता है. सो फर्दर यू डिवाइड दिस नंबर बाय 2. सिंपलेस्ट वे में करिए अगर आपको नहीं आ रहा है. सो 2 व्हेन 20 डिवाइडेड बाय 2, सो आंसर यहाँ पे आ गया आपका 10. 24 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा? 12. 12 2 ज़ा 24, 2 10 2 ज़ा 20. इस फॉर्म में भी करते हैं, या 2 10 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. ये आ गया आपका 12. फिर 10 और 12 फर्दर दे कैन डिवाइडेड बाय 2 कॉमन नंबर. सो 2 से डिवाइड किया, सो 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12. अब 5 एंड 6 जो आया है ये फर्दर डिवाइड नहीं है, इट इज़ नॉट फर्दर डिविजिबल. तो अब आपका जो रेशो प्रपोर्शन के डिवीजन का मेथड आप फॉलो कर रहे थे, क्योंकि ये इसलिए बताया है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को टेबल याद नहीं होंगे तो वो स्लोली डिवाइड करते जाते हैं, बट इस मेथड में आपका टाइम वेस्ट होता है. ठीक है, तो आप ऐसे मेथड भी यूज कर सकते हैं. तो ये क्या है आपका 5/6. तो रेशो अपना क्या आ गया? आंसर क्या था? फाइंड द रेशो बिटवीन एज ऑफ मोहन एंड सोहन. सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज द 5/6. आपको ये आंसर आपके 4 मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस में से एनी वन, A B C D, किसी में भी ये ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होगा. तो ये 3 क्वेश्चंस आप याद रखेंगे. ठीक है, एंड देन आफ्टर नेक्स्ट क्लास में जब हम स्टडी करेंगे, सो नेक्स्ट क्लासेस में हम किसको स्टडी करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे डिफरेंट क्वांटिटीज के साथ क्वेश्चंस को. ठीक है, अब 5 मिनट्स का हम लोग ब्रेक लेंगे और इसके बाद कल जो हम लोगों ने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस पेपर दी थी, वो प्रैक्टिस पेपर के कुछ क्वेश्चंस थोड़े जो डिफिकल्ट थे, कुछ बच्चों को बन गए मैक्सिमम क्वेश्चंस, कुछ 4-5 क्वेश्चंस है जिनमें बच्चों को डिफिकल्टी थी, वो क्वेश्चंस हम 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे. तो सभी स्टूडेंट 5 मिनट्स में अब वाटर ले लीजिए, पानी वगैरह पी लीजिए. ठीक है, फ्रेश होकर अगेन आप विद इन 10 मिनट्स ज्वाइन करेंगे क्लास को. 10 मिनट्स के 15 मिनट्स किसी भी स्टूडेंट्स के नहीं होंगे. ओके, सो बाय, एंड अगेन आफ्टर 10 मिनट्स वी विल कंटिन्यू आवर सेशन.